पहले पीटीआई की ख्वाहिश थी कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपना किरदार अदा करे, उसके बाद उनकी ख्वाहिश हुई अब फौज को सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। जब फौज ने किनारा कशी इख्तियार की तो अब ये कहते हैं कि हमें बहाल करें, हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट राब्ता क्यों नहीं करती। इस सिलसिले में सरदार लतीफ खोसा की कामरान शाहिद के साथ क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं। जो इस वक्त जो इमरान खान साहब के एज प्राइम मिनिस्टर मंजूर नजर जर्नैल थे, जनरल फैज, उनके ऊपर आर्मी के अंदर, मिलिट्री उसके अंदर, कोर्ट के अंदर करप्शन का केस है। आप कह रहे हैं मिलिट्री इन बिजनेस। मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि ये 3.5 साल को माइनस करके हम कोई बात नहीं कर सकते। आप पहले या तो मिल के कंडेम करें कि इमरान खान का उतना ही कसूर है जितना कि किसी और का था, जितना कि जनरल बाजवा का था इस मुल्क के अंदर, या जनरल फैज का था इस मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को, जमहूरियत को तह करने में। दुनिया, आप कह रहे हैं यूएन के अंदर ये हो रहा है। खोसा साहब आप मुझे बताएं, सर मेरी यार सुन लो, उसके बाद आपने बोलना है। आप दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टरशिप उतरने के बाद ये बताए कि मेरी पार्लियामेंट को एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियां चलाया करती थी, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करके बंदे पूरे किया करता था, मुझे उन्होंने ला के बिठाया। वो कराची में, सिंध में इलेक्शन जीते तो वहां के जिसको मिस्टर एक्स वाई कहते थे, उनको इन्होंने कहा कि ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। सर ये तो तबाही जो 3.5-4 साल में इमरान खान साहब ने फेरी है, उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके उसको माइनस करके हम किस तरह आगे चल सकते हैं सर। लेकिन सर ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये इसका कोई आपको फायदा होता अभी तक नजर, अच्छा थोड़ा सुन ले मेरी, ये जो कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है आपकी, जो आपने फौज के साथ शुरू की, मुझे बताया किस अक्लमंद ने ये आपको मशवरा दिया था आपकी क़यादत को, और इसका क्या आपको फायदा हुआ। फॉरगेट अबाउट शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इस सिचुएशन के अंदर आप 50 इलेक्शन भी जीत जाए ना, आप सारे केसेस जीत जाए कोर्ट से, आप फिर भी बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली कि जिस ताकत ने, इतनी ताकतवर है कि जिसने आपके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया 2018 में, तो वो आपके लीडर को जेल में भी रख सकती है, ये आपको एग्जैक्टली पता है। फिर आप कन्फ्रंटेशन उनसे क्यों कर रहे हैं, उनको गालियां, इस मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कसूर क्या है मेरे भाई? ना वो आपको लाने वाले ना आपको उतारने वाले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किसने मशवरा दिया इमरान खान को कि लॉन्ग मार्च करे नए आर्मी चीफ के खिलाफ। अभी वो आए नहीं, आर्मी चीफ सीट संभाली उसने। सर कामरान जरा हौसले से अब सुनने की भी जरा कर लो। देखो ये मुझे बताएं कि ये जो माशाअल्लाह 2 साल हो चले, 2 साल से तो मैं भी इमरान खान के साथ जेल में भी केसेस कर रहा हूँ, और कल भी हमारी जो है 3-4 घंटे की नशिस्त रही अलकादर के केस में, और हम जेल में, अडियाला जेल में 5 बजे वहाँ से फारिग हुए। मैंने आपके प्रोग्राम की कमिटमेंट की थी, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में था, अच्छा हुआ वहाँ जाके पर पहुँच सका। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चले भाई, अब देखें जरा, अब जरा हौसले से सुने भी सही। मुझे बताएं कि जो कुछ इन 2 सालों में इस एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, कल मैंने खुद दरखास्त दी उस ट्रायल कोर्ट में, जो नैब अदालत, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो केस सुन रही थी, और इमरान खान के कहने पर दी कि जनाब वाला सिविलियन सुपरमेसी को आप मुसल्लत करके कानून और आइन के मुताबिक ये प्रेमिसेस जो जेल प्रेमिसेस है और जो आपका कोर्ट प्रेमिसेस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और कोर्ट हियरिंग है, खुदारा इसे निज़ाम अदल के नीचे लेकर आए अगर आपने इस मुल्क को जो है। और मैंने ये भी लिखा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है बाय द हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इससे स्टेट सफर कर रही है। स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रियासत ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट जो है, ये माफ करना, आर्मी नहीं है स्टेट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु ऑपरेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्टिकल 7 में यही एक रियासत है, और इसके साथ वफादारी आर्टिकल 5 में आर्मी चीफ की भी वफादारी वाजिब और लाजिम है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी। और सियासी लीडर्स की रॉयल्टी जो है इनके साथ, उनकी भी सियासी लीडर्स की तो जाहिर है कि वो तो रियासत है, तो नहीं कर सकते सर, आप बगावत के लिए भी लोगों को बाधा नहीं कर सकते, ये भी तो सियासी लीडर की जिम्मेदारी है ना सर। अरे बाबा, किसके खिलाफ बगावत? अपने खिलाफ। ओ भाई, फौज एक सिविलियन डिक्टेटर, अपना डिक्टेटा के तहत, सिविलियन डिक्टेटा के तहत एक पाबंद है इस चीज की कि वो उनके ताबे चलेगी और बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी। बगावत किसके खिलाफ?
बगावत तो फौज हमारे खिलाफ कर सकती है, रियासत के खिलाफ, और रियासत इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जरा आर्टिकल 7 में देखें, क्योंकि लोगों के टैक्सेस से जो उनको तनख्वाह मिलती है फौज को, और उनकी मराहत है, उनकी जो जितने चीजें हैं, वो लोग उसको पैसा तो देते हैं, तनख्वाह आपके देते एमएनएस की भी हैं। दे रहे हैं, सेनेटर्स की भी दे रहे हैं। मैं आपको बगावत की एक शक्ल दिखाता हूं। जब आप जब लॉन्ग मार्च करें और आप ये कहें कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो 2 नंबर होगा, वो जाली होगा, वो करप्ट होगा, वो गद्दार होगा, अभी आया नहीं नया आर्मी चीफ, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट इसको लगा रही है। अभी तो आप आम फौजी जवान जो है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? जी सर, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ। जी और उसका क्या फायदा? अच्छा कीजिएगा, लेकिन जरा पीछे चले जाएं सारे।